साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका रोजगार की राह में। मैं अमित तेवतिया लेकर के हाजिर हूं आपके लिए। अंक गणित का हमारा अध्याय 4 चल रहा है, लेसन नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण। सरलीकरण का जो पहला लेक्चर आप तक पहुंचा होगा इस वीडियो से पहले, जहां नंबर 1 लिखा है, उसमें विस्तार से आपको यह बताया गया है कि गणित की जो रीढ़ कहे जाने वाला शब्द है वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास अर्थात ब्रैकेट से शुरू होता है, लेकिन ब्रैकेट से पहले भी आपको मैंने उसमें बताया था कि उसमें एल बनता है जिसे हम लाइन बोलते हैं, और अंडरलाइन पार्ट सबसे पहले सॉल्व होता है। उसके बाद में हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ऑफ होगा जिसे हम का बोलते हैं, है ना, जो यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है तो का, और सीबीएसई में चल रहा है तो ऑफ, उसका सॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद में डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, एंड आफ्टर दैट यू विल कैलकुलेट ऑफ द सबट्रैक्शन। उसके बाद हम माइनस की कैलकुलेशन करते हैं और हमारा आंसर सही आ जाता है। तो उसमें गलती होने की संभावना कहां होती है? दो स्थान पर होती है। एक तो हमारा जो बोर्ड मास है उसके क्रम को हमने क्रम अनुसार सॉल्व नहीं किया होगा, या हमारी कैलकुलेशन गलत होगी। भाई बाकी तो उसमें कोई गलती की संभावना नहीं है। तो यही तो आप पढ़ रहे हैं सरलीकरण में। जो आरंभिक वीडियो जाती है उसमें यही सिखाया जाता है। यहां तक कि बेटा रीजनिंग में पूरा का पूरा अध्याय आता है समीकरण का, गणितीय संक्रियाएं नाम से, जिसमें हमें बोर्ड मास का प्रयोग करना होता है। आप जो इस माध्यम से, हमारे रोजगार की राह चैनल के माध्यम से लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, तो अपनी कॉपी बनाओ एक बड़ी सुंदर सी। उसमें पहले नाम लिखा करो लेसन का जो आप पढ़ रहे हैं, फिर लेसन के बाद में उसके प्रश्न और उसके जो भी टाइप्स हैं उनको किया करो। ऐसे नहीं आती पढ़ाई समझ में कि आप सोच रहे हैं कि बस वीडियो देखा, लाइक कर दिया, बात खत्म हो गई। यहां से तो बात शुरू भी ठीक से नहीं हुई है अभी। और 8 बजे लाइव हिंदी की क्लास जाती है, जुड़ा करो आप ज्यादा से ज्यादा लोग, जिसको सीखना है वो जुड़े। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं यहां इस जो चैप्टर नंबर चल रहा है आपका ये सरलीकरण, इसमें क्या कुछ है। तो ये हमारा यहाँ का दूसरा लेक्चर है, ये आप यहाँ से पता कर लेंगे। पहली जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, और आप नोटिफिकेशन तो आपके पास जाता ही है। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो बच्चे आज ही ये शुरू कर रहे हैं उन्हें बता दूं कि आपको सबसे पहले बी ओ डी एम ए एस बोर्ड मास, और इससे पहले आप एल लिख लीजिए, जिसे वैक्यूलम वेक्टर भी बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं। जो जैसे ब्रैकेट देखिए, सबसे छोटा ब्रैकेट जानते हैं, पहले बड़े से शुरू करता हूं, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। इससे छोटा ब्रैकेट ये है जिसे हम मजला ब्रैकेट बोलते हैं। इससे छोटा ब्रैकेट ये है, और इससे छोटा ब्रैकेट ये है। तो सबसे पहले बड़े को बाद में सॉल्व करते हैं, यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले अंडरलाइन पार्ट, इसको एल मैंने यहां लिख दिया है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम जो अंडरलाइन पार्ट होगा उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम ऑफ अर्थात का सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में हम नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई होगी, फिर एडिशन होगा, और फिर हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप बोर्ड मास से प्रश्न करोगे तभी तो हमारे आंसर ठीक आएंगे। अब ये सब चीजें हमने पहली वीडियो में सीखी हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी बोर्ड मास से हुए हैं। यहां पहला क्वेश्चन हो सकता है कि मैं ये समझा रहा हूं और बच्चों ने इसका आंसर दे भी दिया हो, तो आप कमेंट्स में दे दो जिसने आंसर दे दिया है। मैं देख लूंगा कि सबसे पहले किसने कमेंट्स किया है, किसका आंसर मेरे बताने से पहले ही ठीक था। अब चेक कर लीजिए सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अर्थात पहले हम इसको देखेंगे, फिर ये ब्रैकेट है, फिर इसको देखेंगे। तो ब्रैकेट में हमें यहां दिया है 800 अपॉन में दिया है 64, इधर इनटू, फिर हमें दिया है 1296, और अपॉन में दिया है हमें 36। अब क्या है, अब देखिए ये तो बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व हो गया, बोर्ड मास तो हो गया, चिन्ह ही तो केवल लगाना है ठीक ठाक। लेकिन बात तो कैलकुलेशन की आती है। क्या आप पहाड़े जानते हैं? क्या आपको टेबल याद है? तो याद है तो बताइए। देखो मुझे तो सबसे आसान ये लग रहा है, मैं काट तो इसको डायरेक्ट भी सकता हूं कि 36 36 1296 होती है। कहा था, कितना कहा है, वर्ग याद करो, स्क्वायर याद करो, है ना। तो 36 से ये 36 बार कट जाएगा। आप चाहो पहले 6 से काट लो, चाहो 2 से काट लो, 3 से काट लो, जहां से आपकी स्टार्टिंग अपने आप मजबूत होती है वहां से आप सीखें। मेरे कैलकुलेशन से आपकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगी, ये पहले सीख लीजिएगा। मैं बता ही देता हूं आपको। अगर आप अध्यापक की कैलकुलेशन के पीछे चलेंगे तो गलत बात है। आप पहले इसको 6 से काटो, 6 छंग 36, 12, फिर 2
12 जो है 2 से चला जाएगा, 6 से 2 बार, फिर ऐसे ही इसको देना है, अपने आप करो। लेकिन मुझे पता है तो मुझे पता है तो मैंने कर दिया, आपको पता करना है कि क्या ये वास्तव में इतनी बार कटेगा, चेक कर लीजिए अध्यापक को भी। यहां देखिएगा 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64। अब मैं इन दोनों को काटता हूं कितने से, 4 से, 25 चौका 100, 4 से 4 दूनी 8, अब 2 से ये कट जाएगा, 18 दूनी 36। मेरे पास इसके बाद जो कैलकुलेशन बच रही है वो बची है 25 इंटू 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 पंजे 90 की 0, हासिल लगे 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितने हो जाएंगे, 45। तो क्या ये आंसर नहीं आ रहा है आपका? मुझे तो उम्मीद है भाई बिल्कुल आ रहा होगा। तो हमारा ऑप्शन कहां है, ये रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 1 का। कारण क्या है सही होने का, ये मत भूलिएगा। ये बोर्ड मास जो है जिसमें पहले एल को सॉल्व करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, जहां क्वेश्चन मार्क्स होता है वहां हम एक्स लिख लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन लिखा जाएगा 24 इंटू 15 डिवाइड बाई 12 प्लस x इज इक्वल टू 165। नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। हाउ वी कैन फाइंड आउट, यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां चिन्ह जो दिए हैं वो यहां गुना है, यहां डिवाइड है, यहां प्लस है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले हम करेंगे भाग। तो पहले हमें इसका सॉल्यूशन करना है। इसको कैसे लिखोगे आप, 24 इंटू 15 अपॉन 12 प्लस x इज इक्वल टू 165। बताइए सही है ना? तो अब बच्चा क्या सोचेगा कि यही कटना चाहिए, जरूरी नहीं है, ऐसे कट जाएगा कि 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30, 30 प्लस x इज इक्वल टू 165। अब आपने यहां क्या किया, ये 30 प्लस है ना, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये सिखाया है आपको नंबर सिस्टम में, मैंने कितने अच्छे से बताया कि इधर की संख्याएं प्लस की उधर जाके माइनस होंगी, माइनस की प्लस होंगी, जो इनटू है वो जाके डिवाइड हो जाएगा और जो डिवाइड है वो गुना हो जाएगा। तो हमने तो पूरा प्रयास किया है नंबर सिस्टम से लेके। तो अब जो है आपको ये 30 यहां जुड़ रहा है, उधर जाके आप इसको घटा दीजिए। बताइए जरा क्या आया आंसर। यहां बचेगा 5 और भाई 16 में से ये 3 चले जाएंगे तो यहां कितना बचेगा, 30। क्या 135 आंसर है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ये बेसिक क्वेश्चन ही है, केवल बात चल रही है बोर्ड मास की। अब एक साथ ही बड़ा तो पढ़ाया नहीं जाएगा, और मान लो बड़ा पढ़ा दें तो भाई उनका क्या होगा जिन्हें बेसिक नहीं आता है। सिखाना तो सबको ही है ना, लेकिन हाँ सिखाना सबको है लेकिन सीखना सबको नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। सीखेगा वो ही जो ध्यान से सुनेगा और करेगा। अगला प्रश्न देखें। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, इसमें भी हमें बोर्ड मास का प्रयोग ही करना है। अब यहां देखेगा तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि हमें ये वाला हिस्सा सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये छोटा ब्रैकेट है, यहीं से तो हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो इस ब्रैकेट में क्या होगा, ये है 1 प्लस ये है 1/2, ये वाला पहले भाग होगा ना, भाग कर दिया। तो क्या ये 2 एकम 2 और 1 3/2 नहीं लिख रहा बच्चे? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख रहा है। तो 3/2, तो क्या इसकी वैल्यू 3/2 नहीं है ना 3/2? तो मैं इधर का क्वेश्चन यहां लिख देता हूं आपका। ये आ गया हमारा 1 डिवाइड, बड़ा ब्रैकेट शुरू हुआ 1 + 1 डिवाइड, मझला ब्रैकेट शुरू हुआ 1 + 1। होगी ना सारी गड़बड़, देखो ये जगह कम रहेगी, इधर कर लेते हैं, हम इधर करते ही नहीं है, यहां से शुरू करते हैं। तो ये होगा 1 डिवाइड 1, ये ब्रैकेट शुरू 1 + 1 डिवाइड बाई मझला ब्रैकेट शुरू 1
प्लस 1 डिवाइड, अब यहां जो ये यहां तक आ गए हम, यहां तक ये लिख लिया हमने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल। अब डिवाइड का चिन्ह है और यहां लिखा हुआ कितना है, 3/2, तो छोटा वाला ब्रैकेट खत्म हो गया। अब आप ये बताइए, अब हमें क्या सॉल्व करना है बेटा, अब हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाला। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां पे ये डिवाइड है, अगर हम इसको यहां 1 प्लस, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, 1 प्लस 1 इंटू 2/3 नहीं लिख सकता भाई, डिवाइड है, इंटू कर देंगे तो पलट जाएगा। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2/3। अब 3 एकम 3 और 2, क्या इसकी कैलकुलेशन 5/3 नहीं बैठेगी? 2 एकम 2, तो इस 1 का तो खत्म ही हो गया मामला, इसको तो फिर बाद में लिखो या मत लिखो। 3 एकम 3, 3 और 2 5/3 हो गया इस पूरे ब्रैकेट के स्थान पे। अब हमारी अगली लाइन जो बची वो आई 1 डिवाइड बाई बड़ा ब्रैकेट शुरू, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई, अब यहां से इसके सामने इसकी वैल्यू रख देंगे 5/3, ये रखिए। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, बताइए होगा या नहीं होगा ये वाला। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या करें। 1 प्लस 1 इंटू 3/5, ऐसा किस लिए हुआ बेटा, क्योंकि हमने यहां डिवाइड है, डिवाइड का इंटू कर लिया तो ये 3/5 हो गया। अब इस 1 का भी 3 1 जा 3, तो इसकी जरूरत नहीं है, 5 एकम 5, 5 और 3 8, क्या ये हमारा 8/5 नहीं हुआ? हाँ जी हुआ। अब हमारे पास क्या बचा, ये अब हमारे पास ये वाला तो 1 बच गया, डिवाइड बच गया, और वो बच गया 8/5। क्या आप इसकी कैलकुलेशन को ये नहीं बोलोगे 1 गुना 5/8 बराबर 5/8? तो इसका आंसर ये आना चाहिए। अगर बहकाना हो, कैलकुलेशन छुपानी हो, पहले से रट के पढ़ाना हो, तो 2 लाइन लिखी और उत्तर कह दिया 5/8। ना, ऐसा नहीं करेंगे। जो हो रहा है आपके सामने है, तसल्ली में देख लीजिएगा। 5/8 इस क्वेश्चन का आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे लग रहा है कि मैं इन 3 प्रश्नों में आरंभ में आपको इतना सिखा चुका हूं कि आप निश्चित रूप से इस प्रश्न का आंसर मुझे अपने आप देंगे। इसमें सारे ब्रैकेट हैं, बड़ा भी है, मजला भी है, छोटा भी है और सबसे छोटा भी है। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। अब अपने आप कीजिएगा, इसका आंसर मैं आपका HW में वेट करूंगा कि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देंगे बच्चे, ठीक है। कई लोग मैंने अभी कमेंट्स देखे हैं जो करते हैं, एक शालू चौधरी नाम से कमेंट्स आ रही है, एक विजय के नाम से कमेंट्स आ रही है, एक ऋतिक के नाम से कमेंट्स आ रही है, कनिका शर्मा के नाम से कमेंट्स किया है बच्चे ने। उन बच्चों ने ये वीडियो सारी देखी हैं और उनके आंसर दिए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, भगवान निश्चित रूप से आपको जो है सफलता देगा, ये बात है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं काम तो निश्चित रहे भाई, भविष्य तय है। अब ये चलो ये मैं कर देता हूं। इसमें भी वही बात है जो पहले क्वेश्चन में, अगर आप पहला क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहां मुझे आभास हो रहा है कि आप इसको देख करके भी कर पाएंगे। समझिए, पहले मैं सॉल्यूशन करूंगा इस वाले अंडरलाइन पार्ट का, और इसमें जो सॉल्व नहीं होता है मैं बताऊं क्या नहीं होता। बच्चा कहेगा -4 और -3, -7 हो गए, नहीं ये गलत है, क्योंकि मैंने जब कैलकुलेशन शुरू किया है, पहले भी मैंने वीडियो में बताया कि इस माइनस का इस 4 से कोई लेना देना नहीं है। तो जब इससे कोई लेना देना नहीं है तो यहां 4 में से ये 3 घट गया, तो कितना रह गया, यहां 1 आ गया, 1 आ गया, मैं ऐसे लिख दूं 1, समझ लेंगे ये 1 आ गया यहां, और 5 में से फिर 1 चला गया, तो कुल मिला के क्या यहां से यहां तक की कैलकुलेशन में 4 नहीं आया, 4 आया। अब इधर इसको देखते हैं, अब उसको मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। 7 - 5 - 6 - 4, ये यहां से यहां तक 4 हो गया। अब 6 में से आप 4 लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमारे पास ये बचेगा। आप तो बड़े होशियार बच्चे, समझते हो बात। 7 - 5 में से 2 गई तो हमारा 3 बच गया, और यहां फाइनल आंसर आके हमारा ये स्टे कर गया साहब, कितना आ गया, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा।
मैं ये भी समझता हूं कि जरूरी नहीं है कि कॉपी पेंसिल की आवश्यकता पड़े। ऐसा क्वेश्चन आप मौखिक करना सीख लीजिएगा कि कैसे कैसे सॉल्व होता जाएगा और खटाक से आंसर दे दीजिए। कर पाएंगे ना? बिल्कुल। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये सवाल अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें आपको एक चीज और सीखने के लिए मिलेगी। जब हम बचपन में पढ़ते थे, छोटी किताबों में हमने पढ़ा है मैथ्स में कि चर पद अलग होते हैं, अचर पद अलग होते हैं। अर्थात एक्स की वैल्यू, जो एक्स की संख्या है उसकी कैलकुलेशन एक्स के साथ ही होगी, वाई की कैलकुलेशन वाई के साथ होगी, नंबर की कैलकुलेशन नंबर के साथ, मतलब संख्या की कैलकुलेशन संख्या के साथ होगी। अगर कोई हमसे ये कहे कि एक्स में 7 जोड़ दीजिए, तो वो ना तो 8 होंगे ना 7 एक्स होंगे, एक्स में 7 जोड़ना है, एक्स प्लस 7 हो गया। ये 8 क्यों नहीं हुए? ये 8 इसलिए नहीं हुए, 7 में एक्स कहां है, एक्स और 7x, अब 8x हो जाएंगे। x मेरे पास पहले से था, 7x और मिल गए तो 8x नहीं हो गई। इस प्रकार से यहां आप कैलकुलेशन देखिए, m की कैलकुलेशन m के साथ होगी, n की कैलकुलेशन n के साथ होगी। m की संख्या का, जो m का मल्टीपल है कुछ भी है यहां, m की संख्या का n की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यही चीज सॉल्व करनी है, ये वाला छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो अंदर के चिन्ह ऐसे ही होते हैं जैसे हैं, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सभी जो चिन्ह होते हैं सबको बदल देता है साहब। तो यहां ये है माइनस। अब ये माइनस क्या करेगा, मैं यहां से सवाल शुरू करना चाहूंगा, यहां से। तो ये है 8m माइनस, अब ये 4m यहां प्लस है तो इसको ये माइनस कर देगा 4n, इसको प्लस कर देगा 10m, ये ब्रैकेट खत्म हो गया। लेकिन इस ब्रैकेट से पहले भी तो माइनस है, तो कोई बात नहीं, यहां लिखा हुआ है 3n, ये। अब इस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अब ये माइनस अपनी कार्यवाही करके अंदर के सभी चिन्हों को बदल देगा। क्या करेगा बताइए, माइनस के 8m प्लस का 4n माइनस का 10m, ये बदल गए, और ये बदल गया 3n। अब ये वाला माइनस काम करेगा जो बाहर है, अब ये माइनस पुनः सभी चिन्हों को फिर बदल देगा, तो -7m, बोलो ये का आएगा माइनस का, -3n प्लस 8m -4n प्लस 10m। पूरी लाइन खुल चुकी है, सभी ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल कोशिश करनी है कि ये सॉल्यूशन आपको देखना है। ये m m और m, इनकी कैलकुलेशन एक साथ होगी, जो बचे हुए हैं n n की कैलकुलेशन एक साथ होगी। तो 10m तो ये हो गए और 8 ये हैं, दोनों प्लस के हैं बेटा, 18m हो गए। 18 में से ये वाला 7 माइनस का है, तो 18 में से 7 माइनस हो जाएंगे, तो यहां हमारे पास जो बचेंगे वो प्लस के 11m बचेंगे। अब यहां देखिए, ये वाली संख्या माइनस की है, माइनस के 3n और माइनस के 4n, माइनस के 3 माइनस के 4, क्या माइनस के 7, क्या माइनस के 7n नहीं हो जाएंगे? होने तो चाहिए। और अब आगे इनका सॉल्यूशन होगा नहीं, कभी सोचो कि 11 में से 7 घट जाएगा, क्योंकि ये वाला m है ये वाला n है, इनकी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए 11m माइनस 7n। अगर आपका है तो आप बेहिचक आंसर लगा दीजिए, गलत नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया यहां छठा, और ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, जो होमवर्क में दिया है वो किया करो काम। अच्छा जी, ये सवाल देखिए आप कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 7, या आप कर सकते हो, ये बताओ। मैं देखूं पहले आगे वाला, तो हाँ आप ये वाला करो, ये वाला करो आप HW में। ठीक है, ये आप HW में कीजिएगा। अगला प्रश्न मैं आपको करके दिखा रहा हूं कैसे होगा, ये करते हैं।
तो पहले इनको देख लेते हैं जो ये सही बटे हैं। कैसे करेंगे आप इसको? 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो ये संख्या होगी 11/4। अब यहां आ गया डिवाइड, 2 तिया 6, 6 और 2 8, ये हो गया 8/3 डिवाइड, 12 एकम 12 और 1 13, और ये हो गया 13/12। सही है। अब डिवाइड तो सारे ही दे रखे हैं, तो इसमें पहले किसका सॉल्यूशन होगा? सभी का होगा। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम यहां भाग के स्थान पे यहां अगर मैं गुना कर दूं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/13। अगर यहां गुना कर दें तो ये पलट जाएगी 3/8। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो डिवाइड के आगे वाला नंबर होता है गुना करके वो पलट जाता है। तो ये हो गया। अब इसका सॉल्यूशन आप कर दीजिए। 4 तिया 12, और भाई और तो कोई लग ही नहीं रहा दूर तक भी। तो अब और तो कुछ कटना है नहीं। 11 तिया 33 और 33 तिया 99। 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, ऑप्शन नंबर ए। ये आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यही तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे, 99/104। तसल्ली में सीखते रहिए, मन भर के सीखिए, खुशी के साथ सीखिए, उत्साह के साथ पढ़िए। ठीक है। कहते हैं जी मोटिवेशन होना चाहिए, आप ऐसे बीच में डायलॉग मार दिया करो जिससे मोटिवेशन हो। दुनिया में सबसे बड़ा जो मोटिवेशन करना है ना स्वयं को, वो स्वयं ही कर सकते हैं, याद रखिएगा ये। दुनिया के डीप मोटिवेट लोग हमें मोटिवेशन करके पैसा कमा रहे हैं, और हम ताली बजाते हैं बैठ के, और हम मोटिवेशन हो जाके नया कि हम एक नया आयाम गढ़ देंगे, ये कर देंगे। अपने करे से ही सब कुछ होता है, ये मान लीजिए। अपना कार्य अपने हाथ से करो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कहने मात्र से नहीं होगा, समझने मात्र से नहीं होगा, सोचने मात्र से नहीं होगा। मनोरथ जो है वो करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम कीजिए। मेरा मोटिवेशन केवल एक है, सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम। आपके साथ 3 चीजें हैं। दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत आपको ना परेशान कर सकती है ना हिला सकती है। देखिए बेहतरीन सवाल ये है सवाल। देखो अब तक तो बच्चे क्वेश्चन है वो जो कर रहे हैं हम, उनमें तो मैं कहता ना, अगर मेरा मन, मैं सोच रहा था सारे होमवर्क में दे दो, करो अपने आप। लेकिन फिर कहेंगे जी आपने क्या किया है, तो अब मैं ये आपको यहां से बताता हूं ये कैसे होगा। ये सवाल मैं करूंगा, पहले ये वाला सॉल्व करूंगा, फिर ये सॉल्व करूंगा, और फिर बाद में जो बचेगा तब ये सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां देखिए, आप इनमें पहले भाग होना चाहिए या का होना चाहिए? तो आप कहेंगे कि पहले इसमें का होना चाहिए भाग से पहले। तो ये कंडीशन यहां बनेगी ऊपर वाले हिस्से की, 1/2 डिवाइड 1/4 ना बने। का मतलब क्या होता है? गुना। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ये बन गई। अब आगे इसका सॉल्यूशन देख लो, 1/2 यहां कर दी हमने गुना, ये हो गया 4/1। तो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा सॉल्व हो गया कि ये आ जाएगा आंसर 2 दूनी 4, अर्थात 2/1। एक लिखो या मत लिखो, पर मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूं कि कैसे होगा। अब नीचे वाले का सॉल्यूशन करेंगे। नीचे का सॉल्यूशन होगा 1/4। क्यों? 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, ये हो गया, प्लस 1/2। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, ऐसा ना हो कहीं यहाँ डिवाइड ही लग रहा हो किताब में, पता नहीं टाइप गलत होगा तो आंसर गलत आ जाएगा, क्या हो गया देख लीजिए। एक अब इसका हो गया एलसीएम, कितना हो गया बच्चे? इसका एलसीएम हो गया 4 ही हो गया। तो 4 एकम 4 और 2 से कट गया दूनी 2 और 1 3, ये हो गया हमारा 3/4। तो क्या हमारी इन हिस्सों की जो कैलकुलेशन आई है वो 2/1 अपॉन 3/4 नहीं आई? बिल्कुल आई है। अब सवाल बन गया, डिवाइड 3/2 अपॉन 4/3। आपको पता है जब ऐसी संख्या होती है तो ये इनकी मल्टीप्लाई होती है और इनकी होती है। तो 4 दूनी 8 अपॉन 3 एकम 3 डिवाइड, ऐसे इधर कर लीजिएगा,
3 तिया 9 अपॉन 4 दूनी 8। सही है। अब आगे क्या हमारी कैलकुलेशन बची, 8/3 डिवाइड के स्थान पे गुना 8/9। ये 9/8 का 8/9 हो जाएगा। कटना कुछ तो है नहीं, 8 अट्ठे 64 और 9 तिया 27। यहां तो आ रहा है, आ गया। देखो दिख रहा, वो दिमाग काम करता है ना, साथ के साथ चलता है, वरना मैं सोच रहा था कहीं इनमें से कोई नहीं ना, लेकिन आ गया। 27 दूनी 54, कितने बच गए ऊपर 10 और अपॉन में 27। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, प्लस ही है भाई। तो हमारा ये ऑप्शन जो है यहाँ ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल करने चाहिए, इन क्वेश्चनों को करने में थोड़ा सा मजा आता है जो बच्चे को गणित आता है उसको। जिसको गणित नहीं आता वो तो देखते ही कह देगा कि जय जय राधे छोड़ो, जय हनुमान लगा निशान ए, जय हनुमान लगा निशान बी, उसे मतलब नहीं करना कैसे है। तो जय हनुमान भी जब ही काम करेगा जब आपको कैलकुलेशन आती है। क्वेश्चन नंबर 10 11 देखते हैं एक बार क्या है। अच्छा, ये कर सकते हो तो आप मैं दे दूं घर के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में 11 12 ये बड़े क्वेश्चन है भाई, मुझे लग रहा है आप यही ले लो होमवर्क में, ये वाला होमवर्क में लो, क्योंकि ये सवाल एसएससी के पेपर में आया है, एसएससी में आया है ये सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। उसमें यहाँ पेपर में 7-7 था, सवाल बदल के यहाँ केवल हमने 5-5 लिख दिया है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इसका आंसर HW में देंगे। अच्छा सवाल है भाई ये, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, तो इसमें वही बात आ गई कि इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन बेटा अलग करना पड़ेगा। अलग करके मैं यहां लिखता हूं, आप देखिए 5/6 डिवाइड बाई, यही कर लो अब, 2 दूनी 4, क्योंकि ये गुना है, का तो सॉल्व होगा ना पहले। तो ये हो गया 5/3 दूनी 6, ये हो गया हमारा 5/6 इसका सॉल्यूशन। 5 एकम 5, 3 दूनी 6। अब इसको आप करना चाहेंगे तो 5/6 गुना 6/5, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, दैट्स वैल्यू 1। और 1 तो गणित में बटे में कहीं भी ना लिखते, तो हमारे पास क्या लिखोगे आप, 2/3 गुना 3 बटे में 1 आ गया। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3 से 3 उड़ा दो। फाइनली आंसर हमारा 2 इस क्वेश्चन का होना चाहिए, और 2 ऑप्शन नंबर है डी। समझ आया? क्वेश्चन आसान है, केवल समझना है। अगर समझाना ना होता, केवल हमारा उद्देश्य यही है कि भागम भाग जाकर के फटाफट फटाफट ये करा दें, उसके बाद में ऐप बनाएं, अपना बैच लॉन्च करें और पढ़ाना शुरू कर दें। तो आज ये बोर्ड मास के जो बेसिक क्वेश्चन की दूसरी क्लास हम क्यों लेके आते, एक बार में किस्सा खत्म कर देते। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको कैलकुलेशन सिखाना है, आपको बनाना है किसी योग्य की आप कहें कि हाँ हमें गणित आता है। ये क्वेश्चन देखिए आप, तो भाई सबसे पहले इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसे अलग सॉल्व करेंगे। इधर लिख लेते हैं, तो पहले ऊपर वाला लिखते हैं, 3 तिया 9 और 1 10 बटे में 3 गुना 3/5 माइनस 1/2। ये का है तो पहले यही सॉल्व होगा। 3 से 3 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, हमारे पास क्या बच गया, 2 माइनस 1/2, 2 दूनी 4 और 4 में से 1 घटा दो, 3/2। तो 3/2 जो सॉल्यूशन आया वो ऊपर वाले का आ गया। अब नीचे वाले को अलग सॉल्व कर लेते हैं। इधर दिख तो रहा है ना, 3 तिया 9 और 1 10/3, 10/3 का पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए, 5 दूनी 10 10। अब भैया 2 तिया 6 माइनस 5 एकम 5, तो ये हमारी इसकी कैलकुलेशन बनेगी 10/3 गुना 6 में से 5 गया 1/10, 10 से 10 कट गया, ये आ गया 1/3। अब हमारे पास जो ऊपर वाले पार्ट की कैलकुलेशन आई है वो ये रही, वो है 3/2। नीचे वाले पार्ट की कैलकुलेशन आई है 1/3, ये आ गया 1/3। तो कैसे करोगे, बाहर से बाहर की गुना ये ऐसे होती है, तो 3 तिया 9 और 2 एकम 2, 2 से भाग दीजिए इसमें,
यहां से उठा के लेके आ रहा हूं मैं ये 9/2। 2 चौक 8, वैसे भी 4 का आधा ही तो, ये 9 का आधा 4.5 ही तो होगा, तो ये 4.5 आ गया। तो हमारा इसका जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, वो बी होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ये बोर्ड मास के बेसिक दूसरी क्वेश्चन थी। 12 क्वेश्चन पहले वीडियो में थे शायद, और 12 ये 24 क्वेश्चन करा दिए हैं। 24 क्वेश्चन में लगभग 6, 7, 8 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए गए हैं। केवल एक ही मोटिव है, मन में एक भरोसा है कि आप लोग सीखेंगे। जो आप कर रहे हैं वो आप कमेंट्स में दीजिएगा, और जो नहीं आप सीख रहे हैं वो भी बताइएगा कि आपको क्या सीखना है, क्या अभी तक आया है या नहीं आया है। हम सरलीकरण में टाइप्स वाइज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जो हमारी अगली वीडियो है नंबर 3, उसमें बोर्ड मास से हट के अलग क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा जो हम कार्य कर रहे हैं। आप हमारे साथ सहारा बन के खड़े हों, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो लाइक कर दिया करें। जिन दोस्तों को नहीं आता है या आपके स्टडी ग्रुप्स में है उन्हें ये साझा करें। मुझे अनुमति दें, मैं तैयारी करता हूं आपकी अगली क्लास की। जय हिंद, जय भारत।